अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शमाल अहमद हाशमी और एक दफ़ा हम आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही जो है एक ऐसा टॉपिक है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सालों में नहीं दिनों में शोहरत की सीढ़ियों पर शोहरत के ज़ीने बहुत बुलंदी से तय करते हैं और देखते ही देखते शोहरत के उस आसमान पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना किसी भी शख्स का ख्वाब होता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जेलम से उनका ताल्लुक़ है। वापडा में रहे, 19वें ग्रेड से रिटायर हुए। उनके मुताबिक जो उनका तारुफ है कि वो पहले दावत इस्लामी जो हैं मौलाना इलियास कादरी उनकी तंजीम में हुआ करते थे। सारी ज़िंदगी वो एक जो है दावत इस्लामी में रहे। उम्र का एक बड़ा हिस्सा कह लें तो गलत ना होगा, उन्होंने दावत इस्लामी के ज़ेरे साया गुजारा। और जब उनके जब उन्हें मज़ीद उन्होंने वो पढ़े होते गए और मुख्तलिफ़ कुतुब का उन्होंने मुताला किया, तो फिर वो दावत इस्लामी से इनहराफ करते गए तो उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उनका एक मशहूर नारा ये है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी और मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और इसके अलावा और एक और वो नारा जिसे अक्सर उलमा कराम भी और काफ़ी लोग भी हमारे माशरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और जहाँ जहाँ उन्हें देखा और सुना जाता है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनका एक नारा ये भी है कि बाबों का खुदा कोई और है और किताबों का खुदा कोई और है। तो लेकिन जो एक हमारे पास एक अफसोसनाक खबर आई है वो मैं ये आपसे बयान करना चाहूँगा कि 15 फरवरी दिन तकरीबन 2 बजे के वक्त उनकी जो कुरान और सुन्नत की एकेडमी है जेलम के शहर के अंदर महफूज प्लाजा के अंदर एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है। जिस शख्स ने कातलाना हमला किया, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त उनकी हालत कैसी है। क्या वो इस हमले में जो हैं वो वफात पा गए हैं या वो इस हमले में जो है वो जानबर ना हो सके जिंदा बचे भी हैं या नहीं बचे। जो हमारे पास मुसद्दका इतलात आई हैं, जो मैंने अपने तौर पे भी पता करवाया है और जो मुझे कुछ और भी मुसद्दका ज़राए से इंफॉर्मेशन मुझ तक मिली है, वो ये है कि जैसे कुछ लोगों की तो चिड़िया जो है वो मालूमात लेकर आती है, हमने एक उल्लू रखा हुआ है। जो उल्लू है वो रात के वक्त निकलता है और मालूमात इकट्ठी करता है, फिर आके हमें देता है। तो जी हमारे जो उल्लू ने वो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि मिर्ज़ा जो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वो तकरीबन उनकी एकेडमी में जो महफूज प्लाजा में वाक़या है जेलम शहर में, तकरीबन दिन 2 बजे हुआ। क्योंकि इतवार के दिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो इंजीनियर हैं वो अपना दर्स कुरान का सेशन करते हैं और 8 से 8 बजे वो आ जाते हैं। 8 बजे उनका दर्स शुरू होता है और 2 बजे जो है ऐसा है, 2 बजे जब वो सेशन ख़त्म होता है तो लोग उनसे मुसाफ़े के लिए आते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं। ये शख्स जिसका नाम आसिम बताया जा रहा है, ये आसिम जो शख्स है ये एबटाबाद से आया और जो नीचे से पहले इसने सिक्योरिटी के जो मराहिल थे वो तय किए, अपनी पूरी मुकम्मल जामा तलाशी दी। इसके एक बात बड़ी हैरानकुन है और मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानकुन है कि देखें इस शख्स ने जो कातलाना हमला किया है, इसके पास से कोई खंजर नहीं निकला, कोई चाकू नहीं निकला, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली बज़ाहिर अपीरेंटली जिससे ये किसी भी बंदे को नुकसान पहुंचा सकता। एफआईआर जो है, मैं आपको बताता हूं कि जो एफआईआर हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक जी एफआईआर का जो नंबर है वो तकरीबन शायद 200 है, 226 है या ऐसा ही कोई एफआईआर का नंबर है और थाना सिटी ये है। मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास था तो सही, लेकिन ये मैं आपको अपने बता दूंगा। एफआईआर जो देखे हैं, जो एफआईआर है वो थाना सिटी में जो दर्ज हुई है उसके मुताबिक मुलजिम का नाम मोहम्मद आसिम वल्द मोहम्मद सलीम है, ज़िला एबटाबाद का ये रिहायशी है। देखें 2 बजे इसने ऐसा किया कि तस्वीर
खिंचवाने के, मुसाफा करने के ये बहाने एफआईआर के मतन के मुताबिक, ये मुसाफा करने के बहाने, तस्वीर जो है खिंचवाने के बहाने वो मिर्ज़ा मोहम्मद जो अली इंजीनियर हैं उनके पास गया और इसने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनका गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की। इस दौरान मिर्ज़ा मोहम्मद अली का अमामा नीचे गिर गया और फिर इस वाक़े की इतला दी गई फौरी तौर पे। जो लोग थे अकेडमी में, उन्होंने मुलजिम जो था मोहम्मद आसिम, उसकी हिरासत से मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को छुड़वाया और उसके बाद फ़ौरन ही मौके पर उस शख्स को हवाला पुलिस कर दिया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक उस शख्स का ताल्लुक एक मजहबी जमात से है। वो मुख्तलिफ नारे लगाता रहा और जब वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर पे हमला कर रहा था। और लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक ऐसा शख्स जो एफआईआर में ये कहा जाता है कि वो एबटाबाद से आया है, एक लंबा सफ़र करके, तकरीबन 300-400 किलोमीटर का सफ़र करके जब वो जेहलम पहुंचा, तो क्या वो खाली हाथ आ जाएगा? ये एक जो पहलू है वो देखने वाला है। या ये कोई मशहूरी के लिए, जिसे कह लें कोई स्टंट खेला गया है। तो वैसे ये 10वां हमला है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर पे, लेकिन काबिल ज़िक्र बात है इस हमले में उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो महफूज रहे हैं, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें बस ये हुआ कि उनका अमामा जो था, जो वो सर पर बांधते हैं, वो इस जो है हमले के अंदर जो है वो नीचे गिर गया था। दूसरी बात ये है कि जिस जगह वो बैठते हैं, अगर आपने वो जगह देखी है, वो जो एकेडमी है, जिस जगह वो बैठते हैं उनके पीछे कमरा बना हुआ है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर आते भी उस कमरे से हैं, लिबास भी उसी कमरे में तब्दील करते हैं, वहाँ पे वो रेस्ट भी करते हैं और वो उसी कमरे में वापस जा रहे थे जब मोहम्मद आसिम नामी शख्स ने उनके ऊपर अटैक किया और हमला किया। दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को पंजाब पुलिस की तरफ से पहले कई बार सिक्योरिटी की देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने शुक्रिया के साथ ये पेशकश ठुकरा दी थी। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट है और वैसे वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत सादा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, कोई प्रोटोकॉल कल्चर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते। मोटरसाइकिल पर आते हैं, सर के ऊपर हेलमेट रखते हैं, किसी को उनके आने जाने का पता नहीं चलता। लेकिन माजी में भी कई दफ़ा उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और कोशिश की जा चुकी है। अभी भी जब उनसे ये माजी में कई लोगों ने उनसे इस्तफसार किया कि आप अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं लेते, पंजाब पुलिस की क्या वजह है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो सिक्योरिटी मैंने ली हुई है प्राइवेट सिक्योरिटी, उस पर वो ज़्यादा एतमाद करते हैं और उनके आने जाने का किसी को पता नहीं होता। इतवार के रोज़ जो था ये वाक़या हुआ और वैसे उनकी एकेडमी की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि जब भी कोई शख्स नीचे से ऊपर जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उससे हर चीज़ ले ली जाती है कि अगर उसके पास उसकी जराबें भी उतरवाई जाती हैं, जूते उतरवा लिए जाते हैं और देखा जाता है कि कोई उसके पास कोई और चीज़ तो नहीं। माजी में भी एक शख्स ने ऐसा किया था कि वो एक किताब काट के उसके अंदर पिस्तौल रख कर ले आया था और मिर्ज़ा मोहम्मद अली की जान लेने की कोशिश उसने की थी। लेकिन बहरहाल एफआईआर के मुताबिक वो जो शख्स था मोहम्मद आसिम, अब वो जो है वो पुलिस की, वो मोहम्मद आसिम जो था उसने ये कातलाना हमला किया। लेकिन अच्छा, मैं इसमें आपको एक और बात बताऊं। पाकिस्तान पिनल कोड, हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 324 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड दफ़ा इसकी 324 जो है वो अप्लाई होती है और मुलजिम को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो दफ़ा 324 है इसको कहते हैं इरादा कत्ल। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इस मुलजिम की जो ज़मानत है वो बड़ी जल्दी मंजूर हो सकती है, क्योंकि जो हमारी जो जुडिशरी है, हमारी अदालतें हैं, जो जज हैं, वो इसमें ये देखते हैं कि इंटेंट मुलजिम का क्या था, नीयत थी, वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ है और नुकसान किसी को कितना पहुंचा है, ज़ख्म जो है, जो चोट है, इंजरी है, जो वूंड है वो कैसा है। लेकिन इस सारे हमले में खुशकिस्मती से मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा, कोई ऐसी जानलेवा चोट नहीं लगी जिससे उन्हें हस्पताल जाना पड़े या ये। लेकिन हो सकता है कि वो एक खौफ की हालत में हो, शौक की कैफियत में हो। ये तो अब तभी पता चलेगा जब उनका नया लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड होगा या मंजर आम पे आएगा, तो वो खुद इसकी जो तफसीलात है वो बेहतर तरीके से बताएंगे। नहीं तो हम अपने उल्लू को भेजेंगे कि वो उनसे जो है कोई मालूमात वगैरह लेकर आए। बहरहाल हम जो है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो इस हमले में जो है वो ज़िंदा बच चुके हैं और जो है उनके चाहने वाले जो हैं उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो इसके ऊपर बड़ा खुश होंगे।
یہ جو ساری چیزیں تھیں میں نے آج اس پروگرام میں آپ کو بتائیں، اور یہ بھی بتاؤں کہ جو ملزم ہے مجھے جو اس کی ذہنی حالت لگتی ہے، مجھے اس کی ذہنی حالت درست نہیں لگتی۔ اور ایک دوسری بات جو میں ایک خوش آئند بات ہے جو ہمارے لوگوں میں جو ایک اچھی چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ جو موب تھا، جو کراؤڈ تھا، وہاں پہ انہوں نے قانون کو خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایسا نہیں کیا کہ وہ اس شخص کو، محمد عاصم کو، کہ خود ہی وہ اس کو لتر پریڈ شروع کر دیتے، جوتے گھسونے، گھونسے، مکے مارنا شروع کر دیتے اور اس کی جان لے لیتے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اور مرزا محمد علی انجینئر کے جو دوست ہیں قریشی، ان قریشی نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کروایا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ عدالت اب اس شخص کی قسمت کا کیا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرتی ہے، اور پھر یہ جو شخص ہے وہ یہ باہر آتا ہے، کتنا عرصہ اندر رہتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے جو میں نے اپنے طور پہ جو آبزرو کیا اور جو کچھ خبریں ہم تک پہنچی ہیں، جو ہمارا الو معلومات لے کر آیا ہے، اس کے مطابق یہ شخص بیچارہ ذہنی مریض ہے، اور اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے کہ عدالتیں اس کو ذہنی مریض کنسیڈر کرتی ہیں یا نہیں، اور کب اس کو ضمانت دیتی ہیں۔ بہرحال جو میرا جو ایک انالیسز ہے، جو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ شخص 15 دن سے زیادہ حوالات میں نہیں رہے گا، اور اس کو 1 مہینے کے اندر اندر جو ہم معزز عدالت ہے، جو جج ہے، وہ اس کو بیل دے دے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، جلدی ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔